Welcome to Education दोस्तों. Today we will learn about solid geometry of BSc first year semester first of chapter 13 which is named as reduction of second degree equation. तो उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f yz प्लस 2z zx प्लस 2h xy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ पर अपने पास जनरल ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है और इसे चैप्टर का नेम क्या है? रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हम इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, स्लेंडर, कॉनिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन सब कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे. तो सेकंड डिग्री रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन अपने पास जनरल ये है. इस इक्वेशन को आपको लर्न करना ही पड़ेगा. विदाउट लर्निंग इट कांट बी रिमेम्बरिंग. तो यहाँ पर देखना, मेरे पास a की वैल्यू निकाल लूँ, मैं b की वैल्यू निकाल लूंगी, c की वैल्यू निकाल लूंगी, f की वैल्यू निकाल लूंगी, g की, h की, u की, v की, w की और d की. क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन होगा उसको मैं पहले इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके abc FGH UVW और D की वैल्यू निकाल लूंगी और फिर मैं निकालूंगी डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक. क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक. डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं. कैसे? a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं. यहाँ h h z z f f इस फॉर्मेट में आपको ये लर्न करना पड़ेगा. कैसे? मेन डायगोनल में a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा, फिर h h z z f f ऐसे याद करेंगे. और जो ये वैल्यू आई है a b c f g h, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. ये वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी. मैं फिलहाल आज एक्सरसाइज 13.1 की बात कर रही हूँ. ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी. लेमडा की 3 वैल्यू आएंगी. लेमडा अगर क्यूबिक है 3 रूट्स, बाइक्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स. मान लीजिए आपके पास n डिग्री हाईएस्ट, तो कितने रूट्स? n रूट्स होंगे. यानी जितने हाईएस्ट डिग्री उतने ही रूट्स. तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आई तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट आ गए. आपके पास लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी. लैम्डा की 3 वैल्यू आई, तीनों वैल्यू डिफरेंट एंड नॉन जीरो. तीनों वैल्यू आपके पास डिफरेंट मिलेगी और एक भी वैल्यू में से 0 नहीं मिलेगी. तो हम बात करेंगे 13.1 की. लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई. अब एक 3 वैल्यू आएंगे, लेकिन आपने इसको सॉल्व किया जब हिट एंड ट्रायल मेथड से एक निकालोगे. हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी एक वैल्यू आपके पास आ गई. हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करने के बाद लैम्डा की एक वैल्यू आ गई, फिर आप अप्लाई करोगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हुए हमें 2 वैल्यूज मिल जाएंगी. यहाँ से क्वाड्रेटिक मिलेगी और हम इसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रा में पढ़ते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन. रिड्यूस इक्वेशन बोलते हैं. अब इस रिड्यूस इक्वेशन से बचे हुए 2 वैल्यू आ जाएंगे. तो लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई और तीनों वैल्यू डिफरेंट होगी और वो एक भी उनमें से 0 नहीं होगी. तो हम बात करेंगे 13.1 की. लैम्डा की तीनों वैल्यू आ गई. उसके बाद हम निकालेंगे सेंटर. सेंटर कैसे निकालेंगे? कर्ली डी एफ बाई कर्ली एक्स
कर्ली डी एफ बाई कर्ली वाई और कर्ली एफ बाई कर्ली जेड तीनों इक्वल होंगे 0 के। यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू 0 और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 0। जो आपके पास बड़ी सी इक्वेशन गिवन होगी f क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन में बड़ी सी इक्वेशन गिवन होगी उसके एक बार x के रिस्पेक्ट में करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में और इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो वहां से आपके पास सेंटर वैल्यू आएगी। सेंटर की वैल्यू कहां से, x y z की वैल्यू निकालोगे और सेंटर को हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा। ये वैल्यू हो गया अपने पास सेंटर की वैल्यू आते ही आपके पास निकलेगा डी डैश। डी डैश कैसे निकालते हैं, u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d। डी डैश की वैल्यू निकाली मैंने, फिर हम निकालेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशन या फिर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बोल देते हैं किसकी, जो गिवन इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश इक्वल्स टू 0। यहां से अगर आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों सेम है, पॉजिटिव साइन है, तो इलिप्टिक के पास तीनों सेम है तो हम बात करेंगे इलिप्सॉइड की। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 तीनों में से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव है यानी डिफरेंट साइन की है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट अगर कोई दो वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स की हम बात करेंगे। और लास्ट अगर डी डैश की वैल्यू 0 आ गई तो पेयर ऑफ की बात करेंगे। अगर डी डैश की वैल्यू आपके पास 0 आ गई तो पेयर ऑफ कौन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन देखते हैं और वहां से आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जनरल डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करना है। a की वैल्यू कितनी है 3, b की -1, c की -1 और f की वैल्यू है आपके पास 3, g की 0, h की 0, u की वैल्यू -3, v की वैल्यू 3, w की वैल्यू -1 और की वैल्यू -2। ये है। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक। कैसे, a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा, h h z z f इक्वल्स टू 0। कभी भी दो इक्वल एक लाइन में नहीं आ सकते तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक इक्वल्स टू 0 और इसकी वैल्यू पुट करके देखो 3 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इस टर्म को लिखो, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 लिख लेना, इस टर्म को लिख दिया। अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको और इसको ध्यान में रखो। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर -9 और ये कंप्लीट टर्म 0 ही हो जाएगी इक्वल्स टू 0। तो 3 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -9 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 27 माइनस लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब देखना यहाँ से माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ पर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 15 लैम्डा प्लस और माइनस लैम्डा प्लस के 14 लैम्डा -27 प्लस 3 माइनस के 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेते तो क्या आता है, लैम्डा क्यूब
माइनस 24 इक्वल्स टू 0। लेम्डा की वैल्यू तो 1 हम पुट ही नहीं कर सकते, रिप्लेस है 1 पुट कर दे, देखना 1 25 में माइनस का 15 तो हो ही नहीं सकता। लेम्डा की बाय इंस्पेक्शन लेम्डा इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं हम, तो क्या है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 24 8 माइनस 4 माइनस का 28 प्लस का 24 32 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। यानी बाय इंस्पेक्शन लेम्डा की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड लेम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब हम अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते तो क्या आएगा, और एक और बात सिंथेटिक डिवीजन हम कब यूज करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन हम यूज करते हैं जब अपने पास इक्वेशन कंप्लीट हो, कंप्लीट फॉर्म में इक्वेशन प्रेजेंट हो, तभी हम सिंथेटिक डिवीजन यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब लैम्डा क्यूब फिर लैम्डा स्क्वायर फिर लैम्डा फिर कांस्टेंट टर्म, यानी पावर डिक्रीज होती हुई जा रही है। मतलब ये नहीं है कि लैम्डा क्यूब है लैम्डा है और कांस्टेंट टर्म है लैम्डा स्क्वायर नहीं है तो हम इसको कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, वहां पर आप कोफिशिएंट लिखोगे पहले लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और फिर कांस्टेंट टर्म, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस 14 और 24 और अपने पास एक रूट क्या आया लैम्डा इक्वल्स टू 2, 2 से हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, क्या आएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका और इनका ऐड, फिर से मल्टीप्लिकेशन और इनका ऐड, इनका मल्टीप्लिकेशन इनका ऐड, देखना रिमाइंडर अपने पास क्या आया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। यहां से हम रिड्यूस्ड इक्वेशन बनाएंगे, क्या आएगी लैम्डा में लेके चलेंगे क्योंकि अपना वेरिएबल किसमें चल रहा है लैम्डा में, कभी ये नहीं है यहाँ पर लैम्डा चल रहा आपका वेरिएबल इक्वेशन यहाँ पर एक्स वेरिएबल का यूज करते हुए इक्वेशन बना रहे, नहीं लैम्डा है तो यहाँ पर आप रिड्यूस्ड इक्वेशन लैम्डा में ही बनाओगे, यहाँ एक्स था तो एक्स में ही बनाओगे, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन बनेगी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x कॉमन निकालो तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन निकालो तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3 और माइनस 4 आ गई x लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा में लेके चलेंगे। अगर अपने पास लैम्डा में वेरिएबल गिवन है पहले से, हम लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, देखना क्या आई 2 3 और माइनस 4, 3 वैल्यू आई है, तीनों डिफरेंट आई है और एक भी वैल्यू 0 नहीं है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे सेंटर, सेंटर कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स टू 0। देखते हैं 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट आएगी 6z माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 3z माइनस y प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो नेम और यहाँ से z का करेंगे तो माइनस 2z प्लस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे माइनस z प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जेड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 3z माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस 3z प्लस 9y
माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस 8y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0। y की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू इनपुट कीजिए। z की वैल्यू अपने पास आएगी -1। x y z आ गया तो अपने पास क्या आ गया सेंटर। सेंटर क्या थे अल्फा बीटा गामा क्या है 1 0 -1। सेंटर आते क्या निकालेंगे हम d डैश की वैल्यू क्या थी u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d। u की वैल्यू देखना क्या -3, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू v की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 0 प्लस w की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -2। ठीक है तो ये वैल्यू 0 -3 प्लस 1 -2 -5 प्लस 1 d डैश की वैल्यू आ गई -4। d डैश की वैल्यू आते ही हम निकालेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशन या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर प्लस d डैश इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू 1 की 2 x स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर d डैश की वैल्यू -4 तो इक्वल्स टू 4 लेके जाओ तो ये अपने पास रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन की या ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन की। तो इस टाइप से हम 13.1 में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन से ABC FGH UV W D की वैल्यू, फिर डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक निकालेंगे उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके लैम्डा की एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी उसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के एक वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू से सिंथेटिक डिवीजन लगा के हम बची हुई दो वैल्यू निकाल लेंगे। फिर देखना अगर 13.1 है तो तीनों वैल्यू डिफरेंट आएंगे और एक भी 0 नहीं होगी। उसके बाद हम सेंटर निकालेंगे कैसे कर्ली f बाई कर्ली x इक्वल्स टू कर्ली f बाई कर्ली y इक्वल्स टू कर्ली f बाई कर्ली z 0 के इक्वल पुट करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स टू 0 पुट करके x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। x y z की वैल्यू होगी वो अपने पास सेंटर होगा इसको हमने अल्फा बीटा गामा नाम दिया है। उसके बाद हम d डैश की वैल्यू निकालेंगे कैसे u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d। यहाँ से d डैश की वैल्यू निकाल के हम रिड्यूस्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या है λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर प्लस d डैश इक्वल्स टू 0 और जो इक्वेशन आएगी वो अपने पास रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म की। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 13.2 और आइदर 13.3।